मेरी और उनकी शादी बहुत मुश्किल से हुई थी और हमारी लव मैरिज थी। पहले तो मनाते मनाते हम दोनों कितनी बार हमारा झगड़ा हुआ, कितनी बार हम एक दूसरे से रूठे। आखिरकार घर वालों को मानना ही पड़ी हमारी बात और घर वालों ने हमारी शादी करा दी। मेरी पहली ईद थी तो हम सब छत पर बैठे हुए चांद का इंतज़ार कर रहे थे। चांद देखने के लिए सब छत पर थे। सास भी थी, मेरी ननंद भी थी, मेरी बड़ी ननंद भी थी और मेरी छोटी ननंद भी थी। मेरी छोटी ननंद ने बोला, अम्मी देखो वो चांद। तो हम सब ने बोला, कहाँ कहाँ कहाँ। सब ने चांद को देखा और सब दुआ मांगने लगे और मेरे शौहर वो मुझे ही देखे जा रहे थे। मेरी छोटी ननंद नीचे के लिए चली गई, कहने लगी मुझे तो कल के लिए मेहंदी लगवानी है। सब हंसी खुशी वाला माहौल था। घर के बड़े नीचे जाने लगे और मैं भी ऐसे ही नीचे जा रही थी। तभी मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा। 1 मिनट रुको ना, और कहा अभी तो सब ने अपना अपना चांद देख लिया, मैंने तो अपने चांद को देखा भी नहीं। मैं वो बात सुन के मन ही मन में तो बहुत खुश हो रही थी, पर मुझे शर्म भी बहुत आ रही थी। मैंने कहा छोड़ो ना, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। फिर उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे माथे पर एक प्यारा सा किस किया और मैं बोली, आपने कहा था ना मुझे ईद की शॉपिंग कराएंगे, मुझे चूड़ियाँ वगैरह दिलाएंगे, मुझे कपड़े दिलाएंगे। तो मेरे शौहर बोले, अरे बाबा हाँ चलो अभी मेरे साथ। मैंने कहा जल्दी चलो, बाज़ार में आज बहुत रश होगा। उन्होंने कहा, मेरे शौहर ने कहा, अरे हाँ बाबा हाँ चलता हूँ ना। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और हम बाज़ार के लिए चल दिए। उन्होंने सीधा एक गाड़ी एक मेहंदी लगाने वाले के यहाँ रोकी और उससे कहा कि बहुत प्यारी सी मेहंदी लगाना मेरी वाइफ के हाथों में और कहीं छोटा सा मेरा नाम भी लिखना। उसने हंस के जवाब दिया, ठीक है जी। उसने मेहंदी लगाते वक्त हथेली के बीच में एक छोटा सा एस बना दिया। मैंने मेहंदी लगवाने के बाद फिर हम चूड़ियों वाले के यहाँ चले गए। ये इन्हें ग्रीन वाली चूड़ियाँ दे दीजिए। मेरे को वो ग्रीन चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और हालांकि मैंने सूट भी जो लिया था उन्हीं की पसंद का लिया था। फिर आते वक्त हम सीधा घर के लिए चल पड़े। मैं बोली, तुम कितने कंजूस हो ना। तो मेरे शौहर बोले, अब मैंने क्या कंजूसी बना दिखाई, आपने कहा था मैं आपको चीज़ें भी खिला के लेके आऊँगा, तो आपने तो खिलाई नहीं मुझे। तो मेरे शौहर मुस्कुराए और बोले, अरे बेवकूफ़, जब तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है तो खाओगी कैसे। मैंने मुस्कुरा के कहा, ये जो आपके 2 हाथ हैं इनसे। वो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे हाँ बाबा चलो यार। उन्होंने पास ही एक गोलगप्पे वाले के स्टॉल के पास में गाड़ी रोकी और वहाँ पर हम दोनों ने खड़े होकर बहुत सारे गोलगप्पे खाए और हमें बहस होने लगी कौन ज़्यादा गोलगप्पे खाए। अक्सर मैं ये बहस हार ही जाती थी। वो भी आज की तरह ये खाने की रेस में जीत गए और मुझे लूज़र लूज़र कहकर चिढ़ाने लगे। मैं उनसे थोड़ा सा गुस्सा होके गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और रेडी वाले को पैसे देके वहाँ से हम चल दिए। अब मैंने कहा, आप मेरे साथ पूरी रात जागेंगे, क्योंकि अब
हमें सारा सुबह की तैयारी करनी है, तो आपको मेरे साथ जागना पड़ेगा। तो मेरे शौहर बोले, ये अच्छी ज़बरदस्ती है, अब जागना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं शादी करके पछता रहा हूँ। मैं बोली, अभी से ही? वो हंसने लगे, अरे यार मजाक कर रहा हूँ मैं, तुमसे शादी हो गई, मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई। और ये कहकर मुझे गले से लगा लिया। बहुत ही खुशी के दिन थे वो। फिर सुबह हो गई और सुबह को मैंने उठाया, साहिल उठ जाओ ना, सुबह हो गई है, फजर की नमाज़ पढ़ लो। वो उठे, जल्दी जल्दी फजर की नमाज़ के लिए निकल गए। सब नमाज़ पढ़ के हम सब लेडीज़ें अपने अपने कामों में लग गए। मैं खजूर छिलवाने लगी, कोई गोला काटने लगा, कोई दूध को गर्म करने लगा। मेरी सास बहुत अच्छा शीर कौरमा बनाती हैं, जो भी खाता है वो उंगली चाटता रह जाता है। वो ईद की नमाज के लिए जाने लगे और मेरी तरफ देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। मैंने जब वो ग्रीन सूट पहना था और ग्रीन चूड़ियाँ पहनी थी, मेरे हाथों को देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी लग रही हो जैसे आज जन्नत से कोई हूर आ गई है। मैं बोली, क्यों मुझे चढ़ा रहे हो? उन्होंने कहा, सच में आप बहुत प्यारे लग रहे हो। हमारे यहाँ की ईदगाह बहुत दूर है, तो गाड़ी से जाना होता है। ईद की नमाज़ पढ़ने जाने के लिए मेरे 2 देवर, मेरे ससुर और मेरे शौहर चारों अपनी गाड़ी में बैठकर ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह चले गए। वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़कर जब आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। वहीं पर मेरे शौहर और मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। हमें जब ये बात पता चली, ना मेरी सास का पता था, ना मेरा पता था। पूरा घर वो खुशियों से भरा, सब कुछ एकदम बिखर गया था। ना ईद की खुशी थी, ना ईद का कोई जिक्र था। आज भी मैं वो पल याद जब करती हूँ तो मैं टूट जाती हूँ। आज मेरे शौहर को ख़त्म हुए 15 साल हो गए हैं और आज भी मैं हर ईद के दिन उनको याद करके बहुत रोती हूँ। वो आखिरी चूड़ियाँ लाना, वो आखिरी गोलगप्पे अपने हाथों से खिलाना, वो मेरे साथ रात में काम करवाना। अगर मुझे पता होता ना कि ये सब हो जाएगा, मैं उन्हें कभी ना जाने देती। पूरे घर की हंसी 2.5 घंटे में चली गई और वो खुशी के दिन गम का मातम छा गया। जब से लेके आज तक हमारे घर में कोई ईद नहीं बनी।